हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद में अब जिन स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है, उनका परिणाम है, उनके एक्सपेक्टेशंस से बिलो चला गया या कुछ सब्जेक्ट्स में उन्होंने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं मिले, अब उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सीबीएसई मार्क्स वेरिफिकेशन या फिर रीचेकिंग की जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यू प्रोसेस है, यानी कि आपको ओल्ड प्रोसेस जो पुराने वीडियोज या फिर जिनके पास में पुराने नॉलेज है वो बता रहे हैं, अब वो प्रोसेस पूरा बंद हो गया है। मैं ऑथेंटिक सीबीएसई का आपके सामने नोटिफिकेशन बताने जा रहा हूं जो कि लेटेस्ट मई 2025 का है। आप प्रूफ देख लीजिए कि सीबीएसई ने स्वयं ये डिक्लेयर किया है कि हमने जो हमारी ओल्ड स्कीम थी वेरिफिकेशन की, रीचेकिंग की, उसको हटा दिया है, पूरा चेंज कर दिया है और पूरा नए सिरे से अब आप लोगों के लिए नई प्रोसेस बनाइए। यानी आपको मात्र कुछ ही दिन रिजल्ट के बाद में मिलते हैं। आपकी लाइफ का पूरा एक साल अगर उसमें कुछ रिजल्ट में आपकी इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो उसको चेंज करने का, तो आप लोगों को सीधा मैं नोटिफिकेशन बता रहा हूं जो कि स्क्रीन पर आपके चल रहा है कि क्या क्या प्रोसेस था। पहले जो ओल्ड प्रोसेस था वो भी सीबीएसई ने बताया हुआ है कि पहले बच्चे को क्या करते थे कि और स्कीम थी उसको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता था, फिर बाद में फोटोकॉपी देखता था, फिर रीवैल्यूएशन के लिए या रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होता था, यानी बच्चे को पता ही नहीं है। इसलिए अब क्या किया, सीबीएसई ने स्टेप चेंज कर दी है पूरी, और ये भी बताऊंगा कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और आपको आपकी कॉपी कैसे मिलेगी, और कॉपी के बाद में आपको अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो कैसे आप उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन लगाकर वापस रीचेकिंग करवा पाएंगे। एक एक चीज आपको क्लियर करने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप समझिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। न्यूज पूरी ऑथेंटिक है, सीबीएसई की वेबसाइट से ली हुई है, अपनी तरफ से कुछ भी यहां पर नहीं कहा जा रहा है। यहां पर देखिए, आपको स्क्रीन पर भी चलेगा, यहां पर भी देखिए। आपको सबसे पहले सीबीएसई ने क्या किया 2025 से कि भैया पहले बच्चे को पहले ही वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता था, जबकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी कॉपी में उसने लिखा है एक, तो वो स्वयं देखे, अपने परिजनों को बताए, अपने टीचर्स को बताए, वो बोले कि यार आपकी जो हमने फोटो कॉपी देखी आंसर शीट की उस हिसाब से तो टीचर ने मार्क्स सही दिए हैं, यानी वो यहीं रुक जाएगा, आगे रीवैल्यूएशन के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा। और जो ये फीस है यहाँ पर 500 से 700 रुपये एक्स्ट्रा और लगते हैं, ये इनसे बच जाएगा। और इसको सीबीएसई ने मैंडेटरी यानी कंपलसरी किया हुआ है, यानी अनिवार्य है, ये सबसे पहले उसको अप्लाई करना होगा। ये मैंडेटरी स्टेप है बिफोर वेरिफिकेशन और रीइवैल्यूएशन, यानी इनके पहले उसको करना होगा। अब क्या होगा, उसके पास में ये उसकी आंसर शीट आ गई, इसके पूरे जितने भी पेजेज उसने लिखे हुए हैं सारे उसने देखे और अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को भी बताए। अब यहाँ पर वो डिसाइड करेगा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को टीचर ने चेक नहीं किया या इसको चेक तो किया है जल्दबाजी में लेकिन इसमें उसने मार्क्स नहीं दिए, या फिर यहाँ पर पूरी कॉपी चेक हो रही है लेकिन जब फ्रंट पेज पर उसने यहाँ पर केजिंग की, जब इन मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड या कैरी ऑन यहाँ करके यहाँ पर लाया तो उसने यहाँ पर लिखा था 4, यहाँ चढ़ा दिए 2, यानी जो यहाँ पर केजिंग की इस जगह टोटलिंग में और अंदर की टोटलिंग में गलती है। तो फिर अगली स्टेप पे वो जाएगा और फिर वो करेगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, यानी 2 स्टेप है। वो बोलेगा भैया आंसर तो सही है, मार्क्स भी सही दिए हुए हैं, लेकिन टोटलिंग में गलती है, तो सीधा वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देगा, उसे रीवैल्यूएशन के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट में आपने जिसे अप्लाई किया तो हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन का समझ लीजिए, एक पर क्वेश्चन का चार्ज मैं लिख देता हूं 100 रुपये है। कितना रुपए है? 100 रुपये। 100 रुपये एक क्वेश्चन का है। अगर वो मान लीजिए 5 क्वेश्चन में अप्लाई करता है तो 500 रुपये, 7 में अप्लाई करता है तो 700 रुपये।
जितने क्वेश्चन में अप्लाई करेगा एक सब्जेक्ट में उतने पैसे उसको लगेंगे। किसके लगेंगे? यहाँ पर इस रीवैल्यूएशन के। तो उसको क्या करना है, वो यहीं रुक जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में, और उसको फिर क्या होगा, नई मार्कशीट मिल जाएगी चेंज होकर, क्योंकि उसने कॉपी देख ली, फोटो कॉपी, पता लग गया, उसने काउंट किए मार्क्स, तो उसके हो रहे थे 78 आउट ऑफ 80, ठीक है, और यहाँ पर उसने लिख रखे थे 68, यानी 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा था, वो 10 नंबर उसको बढ़ेंगे, और ये पैसे जो उसके खर्च हुए हैं काम आएंगे। रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि उसने देखा, अभी तक तो हमने देखा कि उसने आंसर शीट की फोटोकॉपी देखी और वेरिफिकेशन किया, यानी मार्क्स सही दिए हुए थे। रीवैल्यूएशन में कब जाना है? जब आपने फोटोकॉपी देखने के बाद में आपको लगे कि मेरा ये आंसर सही है बीच बीच में और इनको काटा गया है, यानी ये सही है, और आपने 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन के लिए आपने बोल दिया 500 रुपये जमा करा दिए फी, और आपने क्या किया, इसके लिए अप्लाई कर दिया कि मुझे रीवैल्यूएशन करवाना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो आपने जब फोटोकॉपी देखी कि नहीं मेरे तो गलत भी कर रखा है और साथ ही मार्क्स भी गलत काउंट कर रखे, यानी कि मुझे तो वेरिफिकेशन भी करवाना है और रीवैल्यूएशन भी करवाना है, तो आप बोथ के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी जब आप स्टेप 2 पे जाएंगे तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं, या फिर दोनों को चूज कर सकते हैं। इनकी फीस आपको अकॉर्डिंग टू जो आप चॉइस है आपकी, कितने क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते हैं, कितने सब्जेक्ट में करवाते हैं, टोटल आपके सामने वो अभी विंडो आ गई, ठीक है। ये है आपके सामने सीबीएसई की आपकी अप्लाई करने की ऐसी ही विंडो आएगी। अभी विंडो जैसे ही यहाँ पर डेट डिक्लेयर कर देता है सीबीएसई, और उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो 2-3 दिन से ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं देते हैं, और अगली स्टेप में भी 2-3 दिन का ही टाइम देते हैं। अधिकतम 5 डेज का टाइम होता है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद में केवल 2 दिन का टाइम होता है। तो आपको डेट विशेष ध्यान रखनी है। अगर डेट निकल गई तो जब आप सीबीएसई के वेबसाइट पर जाओगे, जो लिंक आपको सामने में नज़र आ रहा है, और आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाएंगे तो वो जो वेबसाइट है उसके विंडो पर आपके सामने वो ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। उस ऑप्शन पे आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायर्ड वो मांगता है डिटेल्स, वो फिल करेंगे, पैसे जमा करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आपके ही एक ऑथेंटिक अकाउंट पर जो आपको देगा, आपका डिजी लॉकर से भी कनेक्ट है इस टाइम पर, तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगी आपकी कॉपी, वहीं पर मिल जाएगी, आपकी ईमेल पर भी सारी डिटेल वो मांगेगा। तो विशेष ध्यान रखना है अप्लाई करते टाइम। अब विंडो खुलेगी, वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, फीस जमा कर दीजिए, पूरी जो भी वो मांगता है डिटेल्स वो फिल कर दीजिए, और जिस दिन ये विंडो खुलेगी, जिस दिन अभी विज्ञप्ति, तुरंत रिजल्ट के बाद में इसकी विज्ञप्ति भी बोर्ड जारी कर देता है। आपको सीधा वेबसाइट पे जाना है, या फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वो डेट बताएगा कि इस तारीख से इतनी तारीख तक आपको ये करना है, ये हर साल ही होता है, तो फिर आपको सीधा ओपन विंडो पर जाना है और प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो तुरंत अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो इस वीडियो को बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर कुछ दिन निकल गए तो फिर आप ये जो आपको मिले हैं उन्हीं से आपसे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।